पढ़ते हैं आइडेंटिटी थ्योरम एंड यूनिकनेस थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम क्या होती है एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है वो पढ़ते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम का फर्स्ट टर्म, एफ एनालिटिक इन सम डोमेन डी, then zeros of f of z is this and this is belongs to f d. If f of z has a limit point f of z, this f of z is limit point in d, that is मतलब limit point that is इसका derive set plus d not equals to 5, then मेरा जो f है वो आइडेंटिकली जीरो होगा ऑन डोमेन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल f इज एनालिटिक, डोमेन ये गिवन है, f ऑफ z ये गिवन है, तो इसका अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूं तो लिमिट पॉइंट क्या है, इसका लिमिट पॉइंट आएगा जीरोज ऑफ दिस दिस, ये इसका अगर लिमिट पॉइंट निकाले तो इसका लिमिट पॉइंट आता है जीरो, 1/n का लिमिट पॉइंट क्या आता है जीरो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n विच इज जीरो, तो ये आ गया मेरा सिंगल। तो लिमिट पॉइंट इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट एम्प्टी, तो दैट मीन्स f इज मेरे आइडेंटिकली जीरो हो गया। इसका सेकंड फॉर्म, एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल लिखते हैं कि f ऑफ दिस माइनस दिस इज जीरो एंड d मेरा है ओपन डिस्क मतलब दिस। तो अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 minus 1/n which is 2 which it doesn't belongs to d, d मेरा ये है तो ये सर्कल में बिलोंग नहीं करता है, तो माई f ऑफ z which is not equals to जीरो। ठीक है, नाउ सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि f एंड g आर एनालिटिक, दोनों एनालिटिक है इन डोमेन d एंड d डोमेन d इज इन C complex number. A is subset of D such that g of x is g of f of z is equals to g of z for all z belongs to A. A का है, A is subset of D. Then if drive set of A intersection D is 5 not equals to 5, then g of f is identically g on D, identically and on D. ठीक है, इसको इसका अदर फॉर्म है कि लेट f of Sn is equals to Sm for all m and n belongs to natural number, and if limit point of Sn lies in D, then put Sn is equals to z, then becate f of z is identically g of z. Example कि f of 1/z is equals to 2n upon n plus 1 और डोमेन गिवन है यूनिट सर्कल। लिमिट निकाल इसका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 अपॉन n कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, तो ये आ जाएगा मेरा 2। नहीं मेरे को लिमिट निकालना है s ऑफ n का। व्हाट इज s ऑफ n? s ऑफ n इज दिस, तो लिमिट फाइंड ऑफ s ऑफ n, s ऑफ n में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n is equals to 0 is lies in the D, is belongs to
मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 पे, मतलब डी में बिलोंग कर रहा है। तो लेट 1 अपॉन एन इज इक्वल टू जेड, तो एस एन इज इक्वल टू जेड, देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 2 upon 1 upon z into 1 upon z plus 1. This is 2 upon z plus 1 plus z upon z. That means 2 upon 1 plus z. तो ये मेरा आ गया f of z is equals to 2 plus 1 upon z. ठीक है, एंड तो ये मेरा g of z हो गया, ये मेरा g of z, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ आइडेंटिटी आइडेंटिटी थ्योरम होल्ड ओनली d is domain and domain, और डोमेन कब होता है, जब वो कनेक्टेड हो, ठीक है। तो डी इज बाई दिस इज नॉट डोमेन, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कुछ पॉइंट बाकी है। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लूँ, यहाँ पे पॉइंट लूँ, तो ये दोनों पॉइंट मिला सकता हूँ, ये कनेक्टेड है। बट मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लूँ, तो ये डिसकनेक्टेड है, क्योंकि ये मिला हुआ नहीं, इसमें कुछ पॉइंट छूटे हैं। ए इज, देख मेरे को ए गिवन है दिस, तो मतलब ए में अगर बनाऊँ तो रेडियस सेंटर है 0, एक से छोटा मतलब दिस, एंड 2 से बड़ा है दिस, ये ओपन है, ठीक है, ये क्लोज सर्कल नहीं है, ओपन है, ये भी ओपन है। नाउ एंड दूसरा है जेड नॉट, बी इज जेड नॉट मतलब सेंटर जेड नॉट है, तो ये जेड नॉट रहा, और वो रेडियस उसकी सेंटर रेडियस लेस देन 1 है, तो मेरा ये मेरा बी रहा, ऐसा गिवन है। तो ये ओपन डिस्क है, ये ओपन डिस्क है और ये भी ओपन डिस्क है, ठीक है। तो ओपन डिस्क है तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं, तो मैं अगर यहाँ का पॉइंट लूँ तो ये कनेक्टेड कभी नहीं होगा, इसमें कुछ पॉइंट छूटेंगे जो ब्रेक होगा, तो इसलिए कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड नहीं है तो डोमेन नहीं होगा, ठीक है। नाउ तो एफ फ्रॉम डी टू सी इज डिफाइंड एज दिस, एफ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। नाउ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 अगर जेड बिलोंग्स टू बी है, यस। अगर मैं लिमिट पॉइंट ऑफ बी निकालूं, लिमिट पॉइंट ऑफ बी इंटरसेक्शन डी करूँ, तो वो 5 आना चाहिए, तो अब मैं लिमिट पॉइंट इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि डी मेरा डोमेन नहीं है, और डी मेरा डोमेन नहीं है तो वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम होल्ड करती है जब मेरा डी डोमेन हो, अपन को पता चल गया डोमेन ही नहीं है, तो ये आइडेंटिकली कभी होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन है कि ये मेरा एक सेट है सीट पे, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। लेट ए एफ बिलोंग्स टू एफ, ए किस तरीके से डिफाइन किया, टाइप ऑफ एलिमेंट, रूल बाई विच वी आर कलेक्टिंग एलिमेंट, तो एफ इज एनालिटिक ऑन डी, डी क्या है मेरा, डी ये रहा, ठीक है, एंड गिवन ये है, तो डिफाइन किया जी, जी इस तरीके से डिफाइन कर लिया, एज डी स्क्वायर, जी स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, ये लिस्ट ए का फंक्शन है, लिस्ट ए का फंक्शन है, तो ये मेरा एनालिटिक होगा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, और अगर मेरा ये एनालिटिक है और मेरे को ऑलरेडी, एंड एफ इज माई एनालिटिक है,
ऑन डी दिस डोमेन पे। तो एफ एनालिटिक है, जी मेरा एनालिटिक हो गया, तो बोथ एनालिटिक होगा, और बोथ एनालिटिक है तो वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब बोथ एनालिटिक हो गए, इक्वल हो गया, तो जेड बिलोंग कर गया एस में। एस मेरा किस तरीके से डिफाइन किया हो, इस तरीके से। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। इसका डेरिवेटिव इंटरसेक्शन दिस किया तो नॉट इक्वल टू 5। तो भाई आइडेंटिटी थ्योरम, जी ऑफ जेड इन आइडेंटिकली जीरो ऑन डोमेन डी। ठीक है, तो मेरे को पूछा क्या इसने, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो ए में क्या आया, ए में केवल जेड स्क्वायर आया, कार्डिनलिटी 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि मेरा ये गिवन है यहाँ पे, इसका मैं अगर लिमिट पॉइंट निकालूंगा तो लिमिट पॉइंट क्या आएगा, जीरो, विच इज बिलोंग्स टू डोमेन। अब डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ, ये मैंने करवाया हुआ है तो पता है अभी, ये रहा। ठीक है, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, सी टू सी एफ इज एंटायर एंड दिस इवन। तो मेरे को कार्नलिटी ऑफ बी पूछा है, तो मैंने वही सेम प्रोसेस से, एफ बिलोंग्स टू दिस, सी टू सी एंटायर, यहाँ से मैंने जी ऑफ जेड बना लिया। कैसे बनाया, जेड इज इक्वल टू ये पुट किया, मैंने यहाँ पे भी जेड, ये जेड स्क्वायर ऐसे ही बनाया है कि पुट, मैंने निकाला पहले तो लिमिट पॉइंट, एन इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को मैं वापस से समझाता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ बिलोंग्स टू ए, ए मेरा आर्बिट्री है। ठीक है, नाउ, और आर्बिट्री एंड एफ इज एनालिटिक गिवन है। एफ इज एनालिटिक ऑन डी। ठीक है, एंड डी मेरा क्या है, डी मेरा ओपन लिस्ट है। ठीक है, एंड मेरे को साथ में गिवन है एफ ऑफ 1 अपॉन एन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था एफ ऑफ एस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एन इज इक्वल टू एस एन। तो एस एन क्या है यहाँ पे, एस एन ये रहा, तो इसका अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूँ तो लिमिट पॉइंट क्या रहा, जीरो, विच इज बिलोंग्स टू डोमेन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, पुट करते हैं, पुट 1 अपॉन एन इज इक्वल टू जेड। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, जी, ये क्या हो गया, 1 अपॉन जेड, एन इज इक्वल टू जेड रखते हैं ना, तो ये उल्टा कर दिया मैंने, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन को जेड रखते हैं ना, तो ये हो गया जेड स्क्वायर। तो जी ऑफ जेड हो गया मेरा जेड स्क्वायर। ठीक है, जी ऑफ जेड अगर मेरा जेड स्क्वायर हो गया, अब मेरे को चेक करना आइडेंटिटी है क्या नहीं है। अब मैं, आइडेंटिटी है क्या नहीं है। ठीक है, और ये कौन से, ये भी एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि ये लिस्ट ए का है, ये बिलोंग कर रहा है लिस्ट ए में, और लिस्ट ए मेरे सारे एनालिटिक फंक्शन होते हैं। तो एफ एंड जी एनालिटिक हो गया, एफ भी मेरा एनालिटिक हो गया, जी भी एनालिटिक हो गया, तो एफ एंड जी आर एनालिटिक। और ये मेरे दोनों एनालिटिक है, तो और कहाँ पे एनालिटिक है, फॉर ऑल फंक्शन क्या गिवन है, ये वाला।
for all z belongs to S such that S is equals to 1 upon n such that n belongs to integer, positive integer. ठीक है नाउ अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं तो क्या आएगा? लिमिट पॉइंट मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ, 0 आ रहा है इसका, तो मतलब s इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली बता दिया है। g मेरा ये आ गया, मतलब एफ जेड इज आइडेंटिकली जी ऑफ जेड, और एफ जेड मेरा आइडेंटिकली आ गया, तो मेरा ए में कौन सा फंक्शन आया? ओनली जेड स्क्वायर, और अगर ए में जेड स्क्वायर है तो मेरा ये कार्डिनलिटी 1 होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा एस ऑफ एन हो गया, तो अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूँ, ये मेरा एस ऑफ एन है 2 प्लस रूट 3 ऑन एन, मैं लिमिट लगाऊँ तो 2 लिमिट लगाऊँ तो मेरा क्या रहा है 2, and this is belongs to C, this is belongs to C, तो पुट करेंगे, पुट 2 प्लस रूट 3 अपॉन एन आयोटा इज इक्वल टू जेड, तो जेड माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन एन आयोटा, बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे, जेड माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन एन स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर करेंगे तो माइनस, तो मेरे को चाहिए एन स्क्वायर। एन स्क्वायर की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस जेड वाई टू जेड माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3, मेरे एन की वैल्यू आ गई ये, मतलब जी ऑफ जेड आ गया मेरा जेड माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, ये मेरा जी ऑफ जेड आ गया। अगर ये जी ऑफ जेड है, जी ऑफ जेड क्या है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है मतलब लिस्ट ए का फंक्शन है, लिस्ट ए का फंक्शन है मतलब ये एनालिटिक है, और ये एनालिटिक है, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इज आइडेंटिकली जी ऑफ जेड। अब इसमें एलिमेंट कौन सा आ रहा है? लिमिट पॉइंट क्या है? तो टेबल 2, तो माई सेट के लिए लिखा है बी, तो बी में क्या आया? बी में आया ओनली 2 एलिमेंट, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो गया? 1। ठीक है नाउ अब मेरे को एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है मॉड ऑफ एक्स रेस टू के, इसको डिफाइन करूँ तो एक्स रेस टू के इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, माइनस के एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से डिफाइंड होगा। नो एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड के इज ऑड, पावर है वो के ऑड होगी, और एक्स बिलोंग करेगा दिस में। तो नाउ अब मैं अगर ये मेरा एस ऑफ एन है, एस ऑफ एन क्या है? केवल ये है
एन। अगर मैं इसका लिमिट निकालूं, तो लिमिट क्या आएगा इसका, एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। लेकिन एक्स मेरा लाइज कहाँ से कहाँ कर रहा है, -1 to 1। एक्स मेरा लाइज कर रहा है केवल 1 to 1 में, और 1 to 1 में कर रहा है की इज ऑड है, की इज ऑड है। तो की इज ऑड है, की इसके पहले ये थोड़ा कंफ्यूजन है, एक सेकेंड रुक। ये मेरा फंक्शन आ गया, अब मेरे को x बिलोंग्स टू है -1 to 1। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -1 to 0 एंड 0 to 1। ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये वाला केस कब होगा, और ये वाला केस, दो केस हो गए इसमें। तो केस वन, अगर x बिलोंग कर रहा है मेरा -1 to 1 में, तो मतलब x नेगेटिव है, तो कहाँ आएगा, x <<0 है, तो मतलब यहाँ है, और ये हो जाएगा -k। तो मेरा एक्स एन हो गया मेरा -x k, -x k। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इसका लिमिट पॉइंट पूरा का पूरा यही सेट आ जाएगा, और ये बिलोंग कर रहा है सी में। और अगर ये बिलोंग कर रहा है सी में, तो मैं इसको पुट करता हूँ इसमें जेड एन में। तो एफ ऑफ, सॉरी, हाँ, मेरे को क्या किया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की पुट करूंगा मैं एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। तो जेड पुट करूँ तो जेड इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो मेरा ये जी ऑफ जेड आ गया मेरा एक, तो ये, और ये एक मेरा पॉलिनोमियल है, ये एनालिटिक हो गया। ये एनालिटिक हो गया मतलब एफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिकली जी ऑफ। अब केस सेकंड ले, अब केस अगर मैं सेकंड लूँ, केस सेकंड लूँ, तो सेकंड क्या है मेरा, एक्स बिलोंग करेगा 0 to 1 में। तो इसका अगर मैं एस एन मेरा क्या है, एस एन मेरा एक्स है, इसका अगर लिमिट पॉइंट निकाले, लिमिट पॉइंट पूरा का पूरा यही सेट आ जाएगा। और ये कि ये आ गया, तो ये मेरा सी में बिलोंग कर रहा है, ये मेरा सी में बिलोंग कर रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेस टू के। और ये मेरा एक वापस से पॉलिनोमियल है, तो ये हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड। जी ऑफ जेड, बट यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेस टू के, और इस केस से आ रहा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड रेस टू के, मतलब नॉट यूनिक। तो मेरा जो जो कलेक्शन है सी का, वो क्या जाएगा 5, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। नाउ प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 होता है।
तो मेरे यहाँ पे कोई फंक्शन ही गिवन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ जे। तो जी ऑफ जेड आ गया मेरा 1। एफ एंड जी आर बोथ एनालिटिक, तो एफ इज आइडेंटिकली 0, तो एस निकाला। तो लिमिट पॉइंट ऑफ एस, व्हाट इज एस? तो एस इज इक्वल टू आर, तो एच डैश निकाला तो वो भी आर आ गया, वो बिलोंग कर रहा सी में। इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो गया, तो आइडेंटिकली जीरो हो गया। आइडेंटिकली जीरो हो गया तो एफ ऑफ जेड इज दिस प्रूफ। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जीरो जो फंक्शन, जीरो जो फंक्शन होता क्या है कि एफ ऑफ जेड जीरो इज पॉइंट, जो पॉइंट पर जीरो चेक करना है। एफ डैश ऑफ जीरो डैश 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 एफ एम माइनस वन टाइम डेरिवेटिव्स ऑफ जीरो इज जीरो, बट एफ एम टाइम्स जीरो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल देख, ये किया, एफ ऑफ जीरो जीरो हो रहा है। एफ डैश किया, एफ डैश जीरो हो रहा है। एफ डबल डैश किया, डबल डैश भी जीरो हो रहा है। एफ ट्रिपल डैश किया, वो नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो ये जीरो ऑफ ऑर्डर 3 एट कौन सा पॉइंट, जीरो पॉइंट पर। ठीक है, ये मेरे को गिवन है। कॉस कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है। कॉस का एक्सपेंशन लगाया, ये वन से वन कैंसिल आउट हो गया, माइनस से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। ये आ गया, ये आ गया, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये मेरी ये सीरीज बन गई। ये किसकी सीरीज है, ये मेरी सीरीज बन गई। इसको मैंने वहाँ लिखा है, ये 6 रेज टू पावर, ये 3 रेज टू पावर सी हो गया। तो जेड का जीरो कितना गया, जेड इज इक्वल टू जीरो पे 6, 6 ऑर्डर का जीरो हो गया एट जेड जीरो। Definition: f of z is zeros of order m. At this point, there exists analytic non-vanishing function g of z this type होगा। ठीक है, f of z is zeros of order m and this order पोल, ये पोल होगा ऑफ ऑर्डर m z जीरो पे। अगर f of z ऑर्डर m का ये पे है तो ये पोल होगा ऑर्डर m का एट जीरो पे। जैसे दिस इज माई फंक्शन एट जीरो पे, थर्ड रूट ऑफ वेरी मतलब थर्ड ऑर्डर 3 का हो गया। तो ये वन अपॉन किया तो ये पोल होगा 3 ऑर्डर का एट दिस पॉइंट पे। एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड जीरोज ऑफ ऑर्डर दिस रेस्पेक्टिवली दिस पॉइंट, देन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो उनका सम होगा। ठीक है, Now, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जी इज होलोमॉर्फिक ऑन ओपन डिस्क एंड ये गिवन है, ये इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एम। तो जी इज होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक, तो जी मैंने डिफाइन किया वो एनालिटिक हो गया। तो गिवन है ये, तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ मान लिया कि ये मेरा एच है, तो एच ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये वापस से वही सीक्वेंस आ गई कि वन अपॉन एन बाई फर्स्ट थ्योरम, आइडेंटिटी फर्स्ट थ्योरम, तो इसका लिमिट पॉइंट जीरो आ गया। लिमिट पॉइंट जीरो आ गया तो मतलब एच इज आइडेंटिकली जीरो हो गया, और ये बिलोंग कर रहा है डी में, क्योंकि डी मेरा क्या दिया है, डी मेरा ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है। तो एच इज आइडेंटिकली जीरो हो गया, मतलब जी प्लस जी डबल डैश ये आइडेंटिकली जीरो हो गया। और ये आइडेंटिकली जीरो हो गया तो ये किसकी इक्वेशन है, एम स्क्वायर प्लस वन बाई डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो यहाँ पे रूट आएंगे आयोटा, तो माई जी ऑफ जेड क्या बनेगा, जी ऑफ जेड बन जाएगा ए कॉस जेड प्लस बी साइन जेड। और ये कौन सा है, ये मेरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, लिस्ट 5 का फंक्शन है।
और ये एनालिटिक होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है एटमोस्ट डिग्री 5। गलत। इसकी तो डिग्री कितनी आ रही है? इसकी डिग्री कुछ आ ही नहीं रहा है, पॉलिनोमियल ही नहीं आ रहा, मेरा तो फंक्शन आ रहा है ना। दूसरा, जी ऑफ जेड इस तरीके से होगा फॉर सम, यस। कांस्टेंट फंक्शन होगा, नहीं। मेरोमॉर्फिक फंक्शन एट पोल, नहीं। ये पोल नहीं है, ये एनालिटिक है, एनालिटिक है तो इसका पोल होगा ही नहीं। ठीक है ना। मेरे को यू गिवन है दिस, ये कह रहा है कि ओपन कनेक्टेड सेट है, एंड ये मेरा फंक्शन है वो कि नॉन एनालिटिक है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। एक्स मेरा इस तरीके से डिफाइन किया है, यू वाई मेरा इस तरीके से डिफाइन किया है, तो मेरा एक्स एंड वाई के बारे में पूछा है। अब ये फंक्शन किसका है? जीरोज ऑफ एक्स एफ ऑफ जेड का। ठीक है ना। अगर एक्स इज ओपन है इन यू में, तो एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जीरोज, क्योंकि मेरा एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस फंक्शन है। एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस, और एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस है मतलब ये फंक्शन मेरा क्लोज हो गया। तो एफ ऑफ इनवर्स मेरा क्लोज हो गया, एफ ऑफ इनवर्स क्लोज हो गया तो एक्स क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स इज आइसोलेटेड पॉइंट। तो एक्स मेरा क्या है? एक्स मेरा क्लोज है, उसका इंटीरियर निकाला, इंटीरियर फाइव फाइव आ गया, इंटीरियर फाइव आ गया, इंटीरियर फाइव आ गया, फाइव मतलब एम्प्टी आ गया, तो ये मेरा सही हो गया, ये मेरा सही हो गया, सी मेरा सही हो गया। अब करते हैं बी ऑप्शन, बी क्लोज्ड है क्योंकि मेरे को एक्स गिवन है ये, नहीं बाई मेरा दिख रहा है ना, तो बाई मेरे को गिवन है कि एफ इज वेनिसिंग ऑन ओपन नेबरहुड दिस। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से गिवन है, तो जेड बिलोंग्स टू वाई, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश निकाला तो नेबरहुड विच इज नॉट आइडेंटिटी थ्योरम, एफ ऑफ जेड इज विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये क्लोज हो गया, ओपन नहीं होगा, तो ये क्लोज हो गया इन यू में। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता, ये आइडेंटिटी थ्योरम नॉट इक्वल टू फाइव आता, ये इज इक्वल टू फाइव आ जाता, तो ये मेरा ओपन सेट हो जाता और ओपन हो जाता, तो ये क्लोज नहीं होता। ठीक है, नाउ लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज से कल पढ़ेंगे।